सावन माह का पवित्र माह चल रहा है और इस माह में जो है शिव भगवान की आराधना की जाती है। और हम आपको बता दें कि इंदौर का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर 13 फीट का एक शिवलिंग बनाया गया है और जहाँ पर केवल रुद्राक्षों से इसका निर्माण किया गया है। हम आपको बता दें कि ये मंदिर है इंदौर का गीता भवन मंदिर, जहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में एक यहाँ पे 1.25 लाख जो है रुद्राक्ष उससे एक मंदिर का निर्माण किया गया है और ये लगभग 13 फीट का है। और यहाँ बताया जा रहा है कि इंदौर नहीं एमपी में, पूरे मध्य प्रदेश में ये पहली बार ऐसा इसको बनाया गया है। आइए हम यहाँ पे जो है मंदिर के संस्थापक उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर का अपने शिवलिंग का निर्माण किया गया है और क्या वजह है इसकी। सर बताइए कि ये जो आपने शिवलिंग का निर्माण किया गया है तो ये कितने फीट का है उसकी पूरी? ये मध्य प्रदेश और इंदौर में पहली बार ये आयोजन हो रहा है। 1.25 लाख रुद्राक्ष हमारे विजय भाई शास्त्री जी गुजरात के रहने वाले हैं। ये अभी तक 16 बार इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण कर चुके हैं मध्य प्रदेश के बाहर। तो इनका संकल्प था कि एक प्रोग्राम हम इंदौर में भी करें, तो हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि एक कार्यक्रम अपन गीता भवन स्थल पर करते हैं। तो हमने 13 फीट ऊंचा ये शिवलिंग बनाया है और ये 1.25 लाख रुद्राक्ष नेपाल से मंगाए गए हैं। सभी रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष हैं, एक सरी के सब रुद्राक्ष एक ही साइज के हैं और सब ओरिजिनल रुद्राक्ष है। इसमें कोई फास्टिटी डुप्लीकेटर का कोई काम नहीं है। उसी से शिवलिंग का निर्माण किया है, उसी से सतत अभिषेक इसका चल रहा है। और अभी तक हम हर व्यक्ति को जो दर्शनार्थी यहाँ आता है, भगवान को गंगा जल चढ़ाता है, उसको हर दर्शनार्थी को एक रुद्राक्ष हम गिफ्ट में दे रहे हैं प्रसाद के रूप में। और मेरी जिस प्रकार का मैं आयोजन का संयोजक हूँ, तो मेरी जानकारी में 40,000 रुद्राक्ष अभी तक हम वितरित कर चुके हैं। मतलब 40,000 लोगों ने, इंदौर शहर के लोगों ने विजिट कर चुके हैं। अच्छा, किस तरीके की व्यवस्था रखी गई यहाँ पे? वो श्रद्धालु जो भी आते हैं भक्त उनके हमने ये व्यवस्था रखी है, महिला और पुरुष की अलग अलग पृथक आने जाने की व्यवस्था रखी है। और गंगा जल की व्यवस्था हमने रखी है। घर से आपको कोई सामग्री चढ़ाने के लिए नहीं लाना है, क्योंकि रुद्राक्ष पे कोई भी चीज़ चढ़ती नहीं है। फूल पत्ती बेल पत्र वगैरह हमने चढ़ाने का निषेध कर रखा है। केवल गंगा जल से अभिषेक हम कराते हैं। तो गंगा जल भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप अपना घर से कुछ भी न लाएं, लेकिन मात्र दर्शन के लिए भी आते हैं तो पूजन सामग्री भी हम उपलब्ध कराएंगे और प्रसाद रूप में रुद्राक्ष का उनको प्रसाद देंगे। तो ये थे हमारे साथ में मंदिर के संयोजक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे जो उनके आने वाले दर्शक श्रद्धालु हैं उनकी समुचित उनकी व्यवस्था की गई दर्शन के लिए। हमारे साथ में निर्माणकर्ता जो शिवलिंग के वो भी मौजूद है, शास्त्री जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इसका निर्माण किया गया, इसके पीछे का क्या मकसद था। पहली बात है किशोर भैया ने जो बात कही कि अन्य चीज़ें हैं वो न चढ़ाते हुए केवल जल अभिषेक की व्यवस्था रखी गई है, उसके पीछे का मूल कारण ये है कि इतनी बड़ी जब प्रतिमा होती है उसकी साफ सफाई कराना, उसको स्नान कराना, ये सब पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए केवल जल की व्यवस्था रखी गई है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये अनुष्ठान निरंतर श्रावण मास में करते आने के पीछे एक ही कारण है, जीव की यात्रा शिव तक पहुँचे। आखिर तो जीव को शिव तक ही पहुंचना है, एक ये बात है। एक दूसरी बात है, शिव जी के अनेक नाम हैं, अनेक स्तोत्र है, उसमें से महामोह मारम, ये हमारा जो महामोह जो होता है उसको मिटाने वाले हैं। अब इसको थोड़ा आज की भाषा में समझे। जब मोह हो जाता है तो आदमी को नुकसान होता है, लेकिन महामोह में आदमी कुछ गलत नहीं कर बैठता है। महामोह यानी आपको बहुत लगा हो गया और नहीं मिल रहा है तो फिर आप जबरदस्ती पर उतर आते। महामोह, तो ऐसा महामोह अगर हमारे सर पे चढ़ा हो तो उनको हरण करने वाले, इनको दूर करने वाले हैं। रुद्राक्ष भगवान का स्वयं स्वरूप माना गया है। भगवान शिव का ही स्वरूप रुद्राक्ष को माना गया है। पंचमुखी रुद्राक्ष से ये निर्माण शिवलिंग हुई है। और अच्छी और बढ़िया बात यह है गीता भवन की कि इसे निशुल्क प्रसाद के तौर पे भी बांटा जा रहा है। अच्छा, ऐसे कितने रुद्राक्ष लगे होंगे इसमें जो शिवलिंग में पूरा बना है इसमें? रुद्राक्ष तो 1.25 लाख लगे हैं, लेकिन हमने थोड़े ज़्यादा रुद्राक्ष भी मंगाए हैं, क्योंकि इनकी भावना बड़ी शुद्ध थी कि अगर पब्लिक बढ़ जाए तो कोई भी जो भाव लेकर आता है कि मुझे यहाँ से रुद्राक्ष मिलेगा, जो सबको मिल रहा है वो मुझे भी मिलेगा, तो कहीं पब्लिक हमें लगता है कि 1.25 लाख से भी ज़्यादा विजिट करेगी। इसलिए
खर्च को न देखते हुए, धन को न देखते हुए, और भी दूसरे रुद्राक्ष हमारे किशोर भैया ने मंगा लिए है। ये उनकी अच्छी एक भावना है। अच्छा, शिवलिंग का जो निर्माण है ये 13 फीट का है, तो इसके कितने समय में कितने कारीगरों द्वारा किया गया है? इसमें करीबन 15 से 20 दिन का समय लगा है। कितने लोगों की उपस्थिति में? उपस्थिति तो मैं आपको वीडियो बताऊँ, यहाँ पूरा गीता भवन का जो बड़ा हॉल है उसमें 50 से अधिक लोग सेवा कर रहे थे, माला पिरो रहे थे। अच्छा, मूल उद्देश्य क्या है मतलब शिवलिंग बनाने का जो आपका है? उद्देश्य की है कि श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा लोग जाने। मैंने पहले ही कहा कि जीव को हमारे यहाँ कहा जाता है स्मशान में निवास है भगवान शंकर का, और उसे उसका नाम देखिए, आप स्मशान के बाहर निकलेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कैलाश धाम। आखिर में जीव को वहाँ तक ही यात्रा करनी होती है। तो श्रावण मास में सनातन धर्म में भगवान शिव की महिमा को और जाने लोग, और ये कामना भी है उनके पीछे, क्योंकि यहाँ केवल जल चढ़ाना नहीं, यहाँ रुद्री के जो प्रमुख 8 अध्याय है वो प्रतिदिन पाठ होते हैं। और मैं कामना करता हूँ कि भगवान चारों जो पुरुषार्थ है यहाँ आने वाले सभी, और इंदौर की सभी, क्योंकि इतना माहौल बढ़िया बन गया है इंदौर में, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है हमारे जीवन के, वो चारों पुरुषार्थ महादेव जी सबके पूरे करे, यही कामना है। तो ये थे निर्माणकर्ता शास्त्री जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनके जो भावना थी तो वो यही है कि वो अपने सावन माह में उनकी जो भी आराधना है शिव भगवान के हर कोई श्रद्धालु भक्त कर पाए। तो हमारे साथ में यहाँ पे जो है, यहाँ पे भक्त भी आए हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं। पता है आंटी जी, आप यहाँ पे आए, शिवलिंग जो है 13 फीट का, कैसा देखना है? बहुत सुंदर है। क्या मनोकामना लेके आए हैं आप? बस हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे भगवान। और आप बताएं अंकल, आप यहाँ पे आए हैं, इतना बड़ा शिवलिंग जो आपको यहाँ इंदौर शहर में देखने को मिल रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया शिवलिंग बनाए, सभी के मनोकामना पूर्ण करे, सभी रोगों से मुक्त और स्वस्थ रहे, यही भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो आपने देखा कि यहाँ पे जो भक्त हैं जिनका आने का तात्पर्य हो, ये यही कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे जो भी शिवलिंग बनाया गया है, इसको देखकर जो भी आराधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी जो भी मनोकामना है वो सब पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। फिरोज खान, एबीपी न्यूज़, इंदौर।